हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24 पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, यहाँ तक कि पीसीएस प्रीलिम्स में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेवरेट ये एरिया है 1857 की क्रांति, जहाँ से एग्जामिनर बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो 1857 की क्रांति का जो मेन टॉपिक है, ये मेन क्वेश्चन जहाँ से निकल के आते हैं, उससे जानने से पहले हम ये जान लें कि क्यों हुआ था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होने का तात्कालिक कारण था कि चर्बी वाला कारतूस, लेकिन वो कारण ही प्रमुख कारण नहीं था। उसके पहले भी कई घटनाएं हुई थी जो कि 1857 की क्रांति को जन्म देने के लिए बहुत ही उत्तरदायी थी या कारण महत्वपूर्ण था। तो वो मेन यही पूछता है कि 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कि तात्कालिक कारण क्या था। आइए आगे इसमें देखते हैं क्या है। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी और ये 11 मई को दिल्ली पहुंची और 12 मई को दिल्ली पे इन्होंने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने दिल्ली पे अधिकार कर लिया 12 मई को। और उस समय दिल्ली पे जब अधिकार किया गया तो दिल्ली में अधिकार का जो नेतृत्व करता थे और जिनको वहां का शासक बनाया गया वो बहादुर शाह थे। जो वही बहादुर शाह जफर, जिनको जो अंतिम मुगल शासक थे, बहादुर शाह जफर को, और इनको वास्तविक नेता 1857 का बनाया गया, जिनको बोला वक्त खान ने इनको वास्तविक नेता बोला। बहादुर शाह जफर को वास्तविक नेता 1857 का बताया गया। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय प्रश्न ये पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। पार्मस्टन इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पार्मस्टन उसमें प्रधानमंत्री थे और गवर्नर जनरल वहां कैनिंग ये भारत में गवर्नर जनरल थे। और इसके बाद दोस्तों, और ये मेन यही 4-5 क्वेश्चन यहाँ से कि तात्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी वाला कारतूस प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से और 12 मई को दिल्ली पे अधिकार कर लिया क्रांतिकारियों ने। और बहादुर शाह जफर को दिल्ली का नेता या विद्रोह का वहां का नेतृत्वकर्ता बनाया और इनको वास्तविक नेता 1857 का बनाया वक्त खान ने। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पार्मस्टन इंग्लैंड के थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और दिल्ली, अब देखिए कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था और विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, यही मेन टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया और इनका दमन जो किया वो हडसन था। हडसन ने दिल्ली में विद्रोह का दमन किया। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। और इनका वहां पे विद्रोह का दमन कर्नल कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। और कानपुर में नाना साहेब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और कैंपबेल ने वहां के विद्रोह का दमन किया कानपुर का। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि वीरांगना के नाम से इनको जाना जाता है, ये बहुत ही साहसी थी। झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और कर्नल ह्यूरोज ने वहां पे विद्रोह का दमन किया। इसके बाद आता है इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लियाकत अली ने किया और कर्नल नील वहां पे विद्रोह का दमन किया। और इसी कड़ी में बरेली में खान बहादुर ने नेतृत्व किया और कर्नल कैंपबेल वहां पे विद्रोह का दमन किया। जगदीशपुर ये भी बहुत बार पूछा गया है। जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया, यही प्रश्न पूछता है। कुंवर सिंह ने किया और यहाँ पे टेलर ने विद्रोह का दमन किया। ये हुआ महत्वपूर्ण, यहीं से क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग देता है, इधर दे देगा लखनऊ और यहाँ दिल्ली, यहाँ आगरा, कानपुर ऐसे दे के इधर दे देगा और कौन विद्रोह का नेतृत्व किया मिलाने के लिए, और
कौन विद्रोह का दमन किया, इस प्रकार के मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि किसने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का क्रांति, 1857 की क्रांति जो थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? तो ये वीडी सावरकर ने कहा। ये ही बहुत महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि 1857 की क्रांति की सरकारी पुस्तक के लेखक कौन थे? एस एन सेन पुस्तक के सरकारी पुस्तक के लेखक थे एस एन सेन। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण जो 1857 की क्रांति से संबंधित है, और इतना पढ़ लेंगे। ये देखिए बेसिकली आप सब सोच रहे होंगे कि इतने में 1857 की क्रांति खत्म समाप्त हो गई, तो ये नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये वनडे एग्जाम की दृष्टि से है, और वनडे एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर नहीं आएगा। इसको बनाने के लिए आप 4 पेज 3 पेज 2 पेज का 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे, यही याद किया जाता है। तो हमने भी वैसा किया है, कईयों पेज पढ़े हैं, पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आया है वो हमने बताया है। पढ़ाने का तो 1 घंटे 2 घंटे या एक दिन 1857 की क्रांति पे लग सकता है। बहुत कुछ है कि इसका प्रतीक क्या था, रोटी और कमल इसका प्रतीक था 1857 की क्रांति का। तो बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ वनडे एग्जाम की दृष्टि से जानने के लिए बहुत ही जरूरी नहीं है। तो इतना ही दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको रट जाइए अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।